यूपीएससी ने क्या बोला कि ना कि जो 2021 में जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, जो काली कॉटन क्या बोलते हैं रुई, काली रुई वाली मिट्टी है, वो भारत में क्यों बनी है? फ्यूचर वोल्केनिक रॉक से। भाई जिसमें यार ये पूछ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। 2024 में 2 क्वेश्चन पूछ लेना प्लीज़ भाई, लेकिन मज़ा आ जाएगा पेपर देने में, मेरे ढोल जुदाई मज़ा आ जाएगा पेपर देने में, है ना। ठीक है, फिर एक उसने पूछा महाराष्ट्र में पाई जाती है ब्लैक सॉइल, कर्नाटक में पाई जाती है रेड सॉइल, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है एलोवियल सॉइल, आसाम में पाई जाती है लेटराइट सॉइल, महाराष्ट्र में पाई जाती है ब्लैक सॉइल, कर्नाटक में रेड सॉइल, उत्तर प्रदेश में एलोवियल सॉइल और आसाम में लेटराइट सॉइल। ठीक है, इस ब्लैक सॉइल को ना रूगर सॉइल भी कहते हैं, रूगर सॉइल। अब ये फीसर एक्सप्रेशन से क्या बना है ब्लैक सॉइल, सी ऑफ टेथिस से क्या बना है हिमालय, और एक्रोलियन बेल्ट से क्या बनी है एलोवियल सॉइल। एक्रोलियन बेल्ट होती है जैसे पहाड़ है, कोल्ड माउंटेन है, नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, तो वो क्या होती है, जो नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं ना, उसे ही बोलते हैं एक्रोलियन। जो ऊपर जा रहे हैं उसे बोलते हैं एक्रोलियन, उसे बोलते हैं वो ही मान लो यार, कल तो पढ़ाई था, उसे बोलते हैं एक्रोलिन, और जो नीचे आ रही है उसे बोलते हैं साइलोलिन। ठीक है ना, ये हो गया। और एक होता है तासपांगो, ये 1991 में पूछा था भाई, तासपांगो, जो तुम्हारी जो ये रिवर है ना, तुम्हारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसका नाम है तुम्हारा तिब्बत में यारलांग तासपांगो। इसका नाम क्या है? यारलांग, एक सेकेंड, इसका नाम है तिब्बत में यारलांग तासपांगो। फिर इसे अरुणाचल में बोलते हैं दियांग या सियांग, और ये निकलती है एंगसी ग्लेशियर से। जो ये तासपांगो है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है यारलांग तासपांगो, ये नाम है इसका तिब्बत में। इंडिया में इसका नाम दियांग सियांग हो जाता है, आसाम में इसका नाम ना ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जो ये रिवर है ना, ये तुम्हारा ये ना एक वो बनाती है कैनियन, ये कैनियन बनाती है, जहाँ दोनों तरफ तो पहाड़ होते हैं ऊँचे, बीच में से नदी बह रही होती है, ये हो गया। ठीक है, अब मैं बताऊँ आपको, जो एंटी कोरोलियन बेल्ट होती है ना, एक बार इसके बारे में बता दें, फिर जब तक हम ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कि जो ब्लैक सॉइल होती है ना, वो डेक्कन प्लेटू में मिलती है, और ये किससे बनी है? वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनी है, और इसे ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन के नाम से जानते हैं हम इसे ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ दक्कन के नाम से जानते हैं, है ना। देन अभी क्या हुआ, और ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है, ये जो देखो, ये बताता हूँ तुम्हें। सोचिए एक बड़ा पर्वत है, उस पर छोटी छोटी यू शेप की पहाड़ियाँ बन रही हैं, जो पहाड़ी जो ऊपर उठती होती है, और जो नीचे जाने वाली पहाड़ी होती है। ऊपर उठी हुई पहाड़ी को एंटीसिलाइन कहते हैं, एंटीसिलाइन। नीचे जाने वाली पहाड़ी को सिंक्लाइन कहते हैं, सिंक्लाइन। ठीक है, अब अगर बहुत सारे एंटीसिलाइन और सिंक्लाइन एक ही पहाड़ पर्वत में हो, तो उसे एंटी सिलिनोरियन बेल्ट, सिलिनोरियन कहते हैं। जब बड़ी फोल्डेड माउंटेन में बेल्ट होती है, जिसमें फोल्ड होते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे जाते हैं, इसे बोलते हैं हिमालय पर्वत में। ये पूरा एक रीजन एंटी सिलिनोरियन बेल्ट जैसा है, जिसमें अलग अलग लेयर फोल्ड हैं, जो ऊपर नीचे हुए हैं। एंटी सिलिनोरियन क्या होता है? एंटीसिलाइन क्या होता है? ऊपर उठी हुई परत, और जो वो सिंक्लाइन क्या होता है? नीचे झुकी हुई परत। अब एंटीसिलिनोरियम क्या होती है? ये ना ये मिलकर एक बड़ा फोल्ड बना देती है। अगर आप, ठीक है, तो अब जो एंटीसिलिनोरियम बेल्ट होती है ना, जो एंटीसिलिनोरियन बेल्ट, जैसे ये एंटीसिलिनोरियन, एक सेकंड के लिए थोड़ा बना देता हूँ यहाँ पर, अच्छा लग जाएगा आपको भी। ये एंटीसिलिनोरियन है, ये है क्या नाम है उसका, एक सेकंड, ये सिलाइन, ठीक
ठीक है, ये एंटी सलाइन है। अब क्या होता है, ये जो डायरेक्ट संबंध नहीं है एलोवियल सॉइल से इसका। अब क्या होता है, जब ये फोल्ड माउंटेन होता है हिमालय जैसा, वो तो इनकी चट्टानें टूटती रहती हैं, तो वेदरिंग और इरोजन होता रहता है। जब इनकी चट्टानें टूटती हैं तो टुकड़े पानी के साथ बैठ के नदियों में चले जाते हैं, नदियाँ टुकड़े को ले जाती हैं, है ना। ये छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी प्लेन मैदान में आ जाते हैं और जमा होकर एलुवियल सॉइल बन जाते हैं, ठीक है। एंटीक्लोरियम, एंटीक्लोरियम समझ में आ गया। एंटीक्लोरियम होता है एक फोल्ड माउंटेन होता है, जो उसमें यू शेप की वैली बनती है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे तो बोलेंगे एंटीसलाइन, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे बोलेंगे साइक्लाइन, ठीक है ना। और जब ये एक फोल्ड माउंटेन में बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसे एंटीक्लोरियम बेल्ट बोलते हैं। और जब ये धीरे धीरे टूटते हैं होती है, पानी के साथ इनका हिस्सा चला जाता है, वो नदी वो ऐसी जगह जाके जमा हो जाता है जहाँ पर आपको ठीक है। ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। ये बनते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक सॉइल से। जब रॉक सॉइल की वेदरिंग हो रही होती है ना, उससे बनते हैं ये, ठीक है। विच ओरिजिनेट फ्रॉम नहीं, बसाल्टिक रॉक की वेदरिंग हो रही होती है, उससे बनते हैं। बसाल्टिक रॉक में भाई लो सिलिका होता है। अब है ना, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिशर वॉल्केनिक इरप्शन। ये जो बसाल्ट रॉक है, ये फिशर वॉल्केनिक इरप्शन से बनी है। बसाल्ट रॉक किससे बनी है? फिशर वॉल्केनिक रॉक से। बसाल्ट रॉक किससे बनी है? फिशर वॉल्केनिक रॉक से। अब पूछेंगे बसाल्ट रॉक कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ठीक है ना। लावा फहा कटिशियन पीरियड में ना, लावा डक्कन में ट्रैप हो गया। कटिशियन पीरियड में क्या होगा? लावा होगा डक्कन में ट्रैप, और इससे क्या हुआ? अब धीरे धीरे क्या हुआ? ब्लैक सॉइल बनती गई। अब आप पढ़ने वाले हैं सॉइल के बारे में। एक होती है ईओलियन सॉइल, जिसे बोलते हैं रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी ईओलियन सॉइल होती है ना, ये बनती है विंड डिपोजिशन ऑफ फॉर्म बाय विंड डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड सिल्ट पार्टिकल। ये बनती है फॉर्म्ड बाय विंड डिपोजिशन ऑफ फाइन सैंड एंड सिल्ट प्रैक्टिस। ये बनती है विंड डिपोजिशन ऑफ फाइन सैंड एंड सिल्ट प्रैक्टिस से बनती है। इसके जो रीजन ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रिडोमिनेटली फाउंड इन थार डेजर्ट। सबसे ज़्यादा पाई जाती है थार डेजर्ट में, राजस्थान, गुजरात और कुछ हरियाणा, पंजाब में ही पाई जाती है। अब जो रेगिस्तान में जो मिट्टी पाई जाती है उसे बोलते हैं ईओलियन सॉइल। ये विंड डिपॉजिट ऑफ फाइन सैंड एंड सिल्ट। विंड डिपॉजिट ऑफ फाइन सैंड एंड सिल्ट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक लूजी होती है, सैंडी टेक्सचर होता है। सैंड है तो सैंड से बनी सैंडी। लो ऑर्गेनिक मैटर होता है, हाईली पोरस होती है ना। सैंड है तो पोरस तो होगी। एंड पुअर वाटर रिटेंशन होता है, और पुअर वाटर रिटेंशन होता है। अगर आपको एग्रीकल्चर लाइक बनाना है तो इसको आपको इरीगेशन करना पड़ेगा, ठीक है जी, कर देंगे इरीगेशन, जैसी आपकी मर्जी मालिक। आपको इरीगेशन करना होगा, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट करने होंगे, मतलब ऑर्गेनिक मैटर मिलाना होगा इसमें, ठीक है। सुटेबल फॉर मिलेट्स एंड पल्सेस। मिलेट्स और पल्सेस के लिए सुटेबल है। एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप के लिए सुटेबल है। इरोजन कंट्रोल। अब ये क्या, अगर इसे बचाना है तो इरोजन कंट्रोल करना है तो इसका आपको विंड ब्रेक लगाने होंगे, शेल्टर बेल्ट बनानी होंगी, एफोरेस्टेशन करना होगा, कंजर्वेशन करना होगा। कंजर्वेशन टिलेज यूज्ड फॉर प्रिवेंट सॉइल लॉस, ठीक है। अब हमने जितना पढ़ा है इरोजन के सॉइल के बारे में बता देता हूँ। एक तो ये रेगिस्तान में पाई जाती है, और ये बनती है, इसका फॉर्मेशन होता है विंड डिपोजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड सैंड, ठीक है। अब ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है भारत में, पंजाब, हरियाणा कुछ बाटों में, और राजस्थान, गुजरात में, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं बोला? ठीक है, हाँ, डेजर्ट में। अब ये हो गया। अब एक इसकी ये देख लीजिए, इसका सैंडी टेक्सचर होता है, हाईली पोरस होती है,
है ना, लो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कमज़ोर होती है, लूज होती है, ठीक है। लो ऑर्गेनिक मैटर होता है। अगर इसे आपको इसे एग्रीकल्चर के टाइप बनाना है तो आपको इसमें इरिगेशन करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट ऐड करने पड़ेंगे, है ना। और ये मिलेट्स, पल्सेस और ये ड्रॉप रेजिस्टेंट क्रॉप के लिए बेस्ट है। और इसमें अगर आपको इरोजन से इसे बचाना है तो आपको विंड ब्रेक लगाने होंगे, शेल्टर बेल्ट बनानी होंगी, एफोरेस्टेशन बनाने होंगे, कंजर्वेशन टिलेज करना होगा टू प्रिवेंट सॉइल लॉस। फिर एक होती है खादर एंड बांगर। जो नई एलोवियम होती है उसे खादर बोलते हैं, जो पुरानी होती है उसे बांगर बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड बाय रीसेंट एलोवियल डिपॉजिट अलोंग रिवर बैंक। ये फॉर्म्ड होती है जो सबसे नया डिपॉजिट हुआ है रिवर बैंक के किनारे, वो होती है। ये फ्लड प्लेन में पाई जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना एंड अदर मेजर रिवर के। ये हाईली फर्टाइल होती है ड्यू टू कंटिन्यूस डिपोजिशन हो रहा है सिल्ट और क्ले का डिपोजिशन हो रहा है। सुटेबल फॉर राइस एंड व्हीट, शुगर केन। ये राइस, व्हीट, शुगर केन और पल्सेस के लिए ज़रूरी होती है। बांगर ओल्ड एलोवियम होती है, ओल्डर एलोवियम डिपॉजिट फाउंड एट हायर ट्रेस अवे फ्रॉम रिवर बैंक। ये रिवर बैंक से दूर पाई जाती है। बांगर में चावल नहीं उगता, खादर में चावल उगता तो हर ही है। अब जो ये होते हैं ना बांगर, इसमें कंकर होते हैं जिसे बोलते हैं कैलकारियस नोडुल, और ये इसे बहुत कंफर्टेबल बना देते हैं। ये गेहूं में, बारले में, पल्सेस में होती है अगर प्रॉपर इरिगेशन हो इसमें। अब खादर और बांगर के बारे में क्या पढ़ा। जो खादर होती है नई है और इसमें चावल उगते हैं, ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। सिल्ट एंड क्ले होता है, ठीक है। और ये गंगा के फ्लड प्लेन में मिलती है, ठीक है। हाईली फर्टाइल होती है क्योंकि इसमें कंटिन्यूस रिपोजिशन हो रहा है सिल्ट ऑफ क्ले का। ये जो बांगर सॉइल होती है, ये ओल्ड एलोवियल सॉइल होती है, ये दूर मिलती है। इसमें कंकर होते हैं जो इसे लेस फर्टाइल बना देते हैं। और अगर इसमें सॉइल अमेंडमेंट किया जाए, थोड़ा इसमें बदलाव किया जाए तो इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। अगर सही से इरिगेशन मिले तो गेहूँ हो सकते हैं, पल्सेस हो सकती हैं, बारले हो सकते हैं, ठीक है। अब वॉल्केनिक ऐश सॉइल ऑफ डक्कन प्लेटो। अब वॉल्केनिक जो ऐश सॉइल होता है डक्कन प्लेटो का, उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, है ना। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ना डिराइव फ्रॉम बसाल्टिक लावा फ्रॉम डेक्कन ट्रैप। जो बसाल्टिक लावा हुआ था ना डेक्कन में, उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इसका रीजन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। हाँ, वो तेलंगाना जोड़ लो यार, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ले लीजिए इसका, रिच क्ले मिनरल। अब ये पूछेंगे मोंटो मोरलाइट ये किस लिए, ये क्या है, ये क्ले मिनरल ही है। हाई मॉइस्चर रिटेंशन हाई होता है। डार्क कलर ड्यू टू आयरन एंड ह्यूमस। डार्क कलर होता है क्योंकि इसमें आयरन एंड ह्यूमस ज़्यादा होती है। अब मैं बताऊँ आपको, अब एक सिंपल सी बात है। अब जो ये बसाल्ट, जो ये कौन सी रॉक थी, ये बसाल्ट रॉक होगी ना, यहाँ इसमें आयरन ज़्यादा होगा। बसाल्ट रॉक में आयरन ज़्यादा होगा क्योंकि जब उससे बनी मिट्टी में आयरन ज़्यादा है, तो बसाल्ट रॉक में तो अपने आप ही आयरन ज़्यादा होगा, ठीक है। कॉटन के लिए बेस्ट है, इसे रूगर सॉइल भी कहा जाता है। ऑयल सीड के लिए बेस्ट है, पल्सेस के लिए बेस्ट है, सुरगम के लिए बेस्ट है, मेज़ के लिए बेस्ट है। चैलेंज होती है, हार्ड होती है, सेल्फ प्लोइंग इन नेचर होती है ना। हार्ड होती है और सूखी होती है, और डीप प्लगिंग की, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे जुताई करनी पड़ती है, तब जाके वो होती है। हाँ, वही ज़मीन को ज़्यादा जोतना पड़ेगा।
इसमें जो ये एक तो ये सेल्फ प्लगिंग होती है, एक तो ड्राई होती है, तो इसमें सेल्फ प्लगिंग होती है, टूट जाती है, क्रैक आ जाते हैं। और ऊपर से ये ना ये मतलब और एक इसमें डीप प्लग की ज़रूरत होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल वर्सेस एलोवियल सॉइल। अब एलोवियल सॉइल ले लीजिए, वो बनी है डिपॉजिट ऑफ सैंड सिल्टेड क्ले से। ठीक है, सैंड ठीक है, हाईली फर्टाइल है, एग्रीकल्चर को फुल सपोर्ट करती है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में मिलती है, डेल्टिक रीजन में मिलती है, कोस्टल बेल्ट में मिलती है। अब दो टाइप के उनके लिए राइस बेस्ट है, एक एलोवियल सॉइल के लिए, एक खादर के लिए, है ना। वीट, शुगर के मेज उड़ जाता है। अब ब्लैक सॉइल होती है, बसाल्ट सॉल्ट से बनी है, जिसमें बसाल्टिक रॉक से बनी है, जिसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, हाई मॉइस्चर रिटेंशन है, बट पुअर ड्रेनेज है। मॉइस्चर रिटेंशन जल्दी कर लेती है, पर पानी सोख लेती है, पर निकाल नहीं पाती अपने अंदर से। एंड बिकम वेरी हार्ड एंड ड्राई, और इससे भी हार्ड और ड्राई बन जाती है। फाउंड इन डक्कन प्लेटो, ये डक्कन प्लेटो पाई जाती है। ये कॉटन के लिए, पल्सिस के लिए, ऑयल सीड के लिए, मिलेट्स के लिए। भाई हिंदुस्तान में ना पल्सिस के लिए हर मिट्टी फ़ायदेमंद है, जितना अब तक हमने पढ़ा है। अब अगला आ जाते हैं पैटी एंड ह्यूमिक सॉइल। पैटी एंड ह्यूमिक सॉइल, पैटी एंड ह्यूमिक सॉइल के बारे में आ जाते हैं। ये इसका फॉर्मेशन हुआ है, ये accumulation ऑफ पार्शली डिकम्पोज मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर लॉक कंडीशन। जहाँ पानी भरा होता है, वहाँ पार्शली डिकम्पोज, पूरी तरह जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज नहीं होता, उससे बना है ये। केरला में पाए जाते हैं, सुंदरवन में पाए जाते हैं, कोस्टल उड़ीसा में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, आसाम में पाए जाते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक है हाईली ऑर्गेनिक कंटेंट है, 40% ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट है। एसिड है, है ना, एसिडिक है, लो मिनरल है कंटेंट, लो मिनरल कंटेंट है, पुअर ड्रेनेज है। भाई एक तो वाटर लॉस है, पानी कहाँ से निकलेगा। ये प्रॉपर ड्रेनेज, अगर इसमें एसिडिक है, लाइम मिलाया जाए और प्रॉपर ड्रेनेज किया जाए तो पैडी के इसमें हो जाएगी, कोकोनट हो जाएगा और हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो जाएंगी। फॉरेस्ट सॉइल इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड कंटेंट। ठीक है, अब फॉरेस्ट सॉइल देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है डेंस वेजिटेशन इन रेनफॉल एंड हिली रीजन, है ना। डेवलप अंडर डेंस वेजिटेशन इन हाई रेनफॉल इन हिली रीजन। इसका जो रीजन है हिमालयन स्टेट मान लीजिए, उत्तराखंड, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, जो भी आप मान लो। अब ये दो टाइप की होती है, पॉड जोलोइक होती है। ये दो टाइप की होती है, एक पॉड जोलोइक है जो एसिडिक है नेचर, न्यूट्रिएंट इन पुअर एंड हाई एल्टीट्यूड एरिया। पॉड जोलोइक है, ये एसिडिक होती है, न्यूट्रिएंट होते हैं न्यूट्रिएंट इन पुअर इन हाई एल्टीट्यूड एरिया। ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल है, ये मॉडरेटली फर्टाइल होती है, फाउंड इन लोअर एल्टीट्यूड। जो ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल है वो मॉडरेटली फर्टाइल होती है, पर ये मतलब और ये लोअर एल्टीट्यूड में पाई जाती है ब्राउन। और जो पैडोजोलोइक है वो एसिडिक है, न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं और हाई एल्टीट्यूड में पाई जाती है। न्यूट्रिएंट कंटेंट रिच इन ऑर्गेनिक मैटर बट लीच्ड न्यूट्रिएंट ड्यू टू हाई रेनफॉल। भाई ऑर्गेनिक मैटर बढ़िया होता है यार, पर बारिश ज़्यादा होती है तो वो न्यूट्रिएंट लीच हो जाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन दिया जाए तो चाय उगा सकते हो, टी उगा सकते हो, चाय, कॉफ़ी एंड स्पीसीज एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए एक तो पीटी एंड ह्यूमिक सॉइल अच्छी है, एक ये अच्छी है, एक है लेड लूमी सॉइल एंड देयर रोल इन कैश क्रॉप। एक होती है लेड लूमी सॉइल और उसका रोल होता है कैश क्रॉप में। अब लेड लूमी सॉइल क्या होती है, ये जो क्रिस्टलाइन वो होती है ना रॉक, उससे बनी है, और क्रिस्टलाइन सॉक से ग्रेनाइट बना है, जीनियस बना है। अब ये उड़ीसा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, अभी जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है ना वो लूमी टेक्सचर का है, रेड लूमी का। इससे पहले हमने काली मिट्टी पढ़ी थी, अब हमने लाल मिट्टी पढ़ रहे हैं। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, है ना। और इसके कैरेक्टरिस्टिक है लूमी टेक्सचर है, मॉडरेट फर्टिलिटी है ना। वो बसाल्ट रॉक से बनी थी, ये क्रिस्टलाइन रॉक से बनी है ना।
अगर लूमी टेक्सचर होता है, मॉडरेट फर्टिलिटी होती है, अगर वेल ड्रेन रिच है, इसमें भी आयरन ज़्यादा है, उसमें भी ज़्यादा है, ठीक है। एग्रीकल्चर सुटेबिलिटी कैश क्रॉप के लिए बेस्ट है ये। रेड सैंडी, अब रेड लूमी हो गई, रेड सैंडी हो गई, ये ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है। डेवलप वेदरिंग ऑफ एंशियन मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक है ना। आग्नेय चट्टानें, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न मध्य प्रदेश। सैंडी टेक्सचर होता है, लो मॉइस्चर रिटेंशन होता है, पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होता है। इनके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पुअर होता है। अगर इरीगेशन दिया जाए तो भाई सही रहेगा, इरीगेशन थोड़ा दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। ये तराई रीजन में पाई जाती है ना। ये किस में पाई जाती है? तराई रीजन में पाई जाती है। अब तराई सॉइल के बारे में बात हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्रीकल्चर सुटेबिलिटी, फॉर्मेशन ड्यू टू हिमालयन रिवर फुटिल प्लेन। इनका फॉर्मेशन होता है हिमालयन जो रिवर है उनके फुटिल प्लेन में, तराई में। और तराई बेल्ट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल मान लीजिए। ये क्लेई होती है, रिच ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, हाई मॉइस्चर होता है, हाई मॉइस्चर रिटेंशन, पुअर टू वाटर लॉगिंग नहीं हो पाती क्योंकि ढलान पे है ना, धरान पे है ना। एग्रीकल्चर सुटेबिलिटी है ना, ये एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है, राइस को सपोर्ट करती है। देखो अगर जो तुम्हारा ये पैटी सॉइल है, पीटी सॉइल है, अगर इसमें थोड़ा लाइमस्टोन और फर्टिलाइजर ऐड कर दिया जाए तो ये भी राइस को सपोर्ट कर देगी। तराई वाली भी राइस को सपोर्ट कर रही है, बांगर भी राइस को सपोर्ट कर रही है, और तुम्हारा एक और वो एलुवियल सॉइल भी राइस को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है, राइस को सपोर्ट करती है, सुगरकेन को सपोर्ट करती है, वीट को सपोर्ट करती है, जूट को सपोर्ट करती है। पर बस थोड़ा बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा है, और रिक्वायर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। जाती है एलोवेल सॉइल 43%, ब्लैक सॉइल 18%, रेड सॉइल पाई जाती है सबसे ज़्यादा। एलोवेल सॉइल, रेड सॉइल, देन तुम्हारा ब्लैक सॉइल, फिर तुम्हारा माउंटेन सॉइल, फिर तुम्हारा डेजर्ट सॉइल, फिर तुम्हारा पीटी सॉइल, ठीक है। थैंक यू।